उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जब शायरी तख्त हिला दे और लफ्ज़ मजलूम की आवाज़ बन जाए तो समझ लीजिए कोई कैफ़ी आदमी ज़िंदा है। 10 मई वो तारीख़ जब उर्दू अदब के सबसे रूहानी शायरों में से एक कैफ़ी आज़मी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी शायरी, उनका किरदार और उनका जुनून आज भी ज़िंदा है। स्याही में, आवाज़ों में और इनकलाब की हर उस सांस में जो इंसाफ की बात करती है। कैफ़ी आज़मी एक नाम नहीं, एक आंदोलन थे, एक ऐसी मसाल जो सिर्फ रोशनी नहीं देती थी बल्कि राह भी दिखाती थी। प्रोफेसर वसीम बरेलवी जैसे दिग्गज शायर जब उनके किस्से सुनाते हैं तो एक तस्वीर बनती है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने लफ्ज़ों से पूरे दौर को झकझोर दिया था। बरेली की धरती ने 1969-70 में जब यादगार गालिब मुशायरे में उन्हें बुलाया तो एक दिलचस्प वाक़या हुआ। राजस्थान विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर निरंजन नाथ आचार्य जब जान गए कि कैफ़ी आज़मी उसी गवर्नर सूट में ठहरे हैं तो उन्होंने कमरा बदल लिया और खुद जाकर उनके पांव छुए। यह केवल एक शायर का सम्मान नहीं था, यह उस रूहानी मसाल का एहतराम था जिसने शब्दों से क्रांति रची थी। मिजवा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए कैफ़ी दरअसल मौलवी बनने वाले थे, लेकिन तकदीर कुछ और ही चाहती थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली गज़ल लिखी और वो सीधे बेगम अख्तर की आवाज़ बन गई। इसके बाद उनका कलमा जुल्म के खिलाफ तलवार बन गया। औरत हो या मजदूर, किसान हो या इश्क, सबके हक की आवाज़ बन गई उनकी शायरी। उनकी नज्म उठ मेरी जान सिर्फ एक शेर नहीं थी, वो इंकलाब की पुकार थी। उनकी हर पंक्ति ज़मीर को छूती थी। उन्होंने दिखाया कि शायरी अगर ज़िंदा है तो वो किताबों में नहीं, वो तो सड़कों पर चलती है। अपने जीवन के आखिरी हिस्से में वो मिजवा लौटे। गांव की गलियों में स्कूल, अस्पताल, सड़क और तमाम विकास कार्य भी कराए। उन्होंने साबित किया कि कलम अगर खेतों की फसल से ना जुड़ी हो तो अधूरी रह जाती है। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी संवेदनशीलता उड़ेल दी। गर्म हवा जैसी फिल्में और वक्त ने किया क्या, हंसी सितम जैसे गीत इस बात के सबूत हैं कि कैफ़ी आज़मी की शायरी सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, उसको महसूस किया जाता था। शौकत आज़मी के साथ उनका रिश्ता भी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत परिभाषाओं में से एक है। जब निज़ाम के दरबार में कैफ़ी आज़मी ने बगावत की गज़ल पढ़ी तो शौकत को एक इनकलाबी की नहीं अपने हमसफ़र की आवाज़ सुनाई दी। 2002 में जब उन्होंने गुनगुनाया ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, तो वो अलविदा नहीं था, वो था एक ऐसे सफ़र का इजहार जिससे अपनी रूह से ज़माने को बदल दिया। कैफ़ी आज भी ज़िंदा हैं, हर उस ज़बान में जो हक़ के लिए बोलती है, हर उस दिल में जो इंसाफ से धड़कता है। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों और अदबी क्रांतिकारियों और शायरों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।